Hello friends, welcome in my channel Satyam Singh Entertainment. Today we will learn about subject, verb and object. आज हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आदमी बढ़िया से जान लेता है तो उसको लगता है कि नहीं थोड़ा सा ग्रामर हमको आ चुका है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इस समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मतलब होता है, ऐसे हिंदी में बात करें तो कर्ता होता है। तो सब्जेक्ट अब बोले हैं किसको? हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट हो गया? नहीं, ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो काम को कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जो काम को कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। द डोअर ऑफ द एक्शन इज नाउन एज सब्जेक्ट। जैसे लिखेंगे राम इज रीडिंग अ बुक, READING, रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर क्या है? रीडिंग, काम हो क्या रहा है? रीडिंग। लेकिन काम कौन कर रहा है? किताब। राम किताब पढ़ रहा है, तो किताब कौन पढ़ रहा है? राम। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, अब क्या है? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम, क्योंकि किताब पढ़ कौन रहा है? राम। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे लिखिए ही इज प्लेइंग फुटबॉल, BALL, फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खेलना, खेला जा रहा है, खेलना काम है। अब ही क्या हो गया? यहाँ पर खेल कौन रहा है, तो काम कौन कर रहा है? ही। तो यहाँ पर ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, द डोअर ऑफ द एक्शन इज नाउन है सब्जेक्ट, मतलब जो काम को कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, कर्ता। अगर नहीं समझ में आता, जिस पर जैसे बोलेंगे कि राम आम खाता है, सीधा सीधा, तो आम कौन खा रहा है? राम। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करेंगे, क्या है? वर्ब, जिसका हिंदी के ऐसे एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, स्टेट और हैविंग। ठीक है, स्टेट और हैविंग बाद में बात कर लेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे एक्शन। अब क्या है? जिसके हिंदी के लास्ट में ना आ जाए, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा क्या? वर्ब हो जाएगा। जैसे पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, तो हिंदी में ना आया कि नहीं? ठीक, अब प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना आकर ना आया, तो यहाँ पर जिसके हिंदी के लास्ट में ना आकर ना आ जाए तो वो हमारा हो जाएगा वर्ब। अब बोलेंगे कि ना आकर ना, ना आकर ना, ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या? ये भी तो इसका भी लास्ट में वर्ब आना चाहिए, आया ना आकर ना आया, तो यहाँ इसको भी वर्ब होना चाहिए। नहीं, वहां पर क्या देखना है कि वर्ब तभी होगा जब एक्शन हो रहा होगा। एक्शन को भी दिमाग में रखना है कि एक्शन। अब रीडिंग, पढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्शन हो रहा है, लेकिन ना ये नाम है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब क्या? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड। ठीक है, द वर्ड विच एक्सप्रेस अ स्टेट, एक्शन और हैविंग आर कॉल्ड वर्ब। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां पे सब्जेक्ट के क्रिया वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफेक्ट इज नाउन एज, सॉरी, वेयर द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इफेक्ट इज नाउन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का क्या? वर्ब इफेक्ट करेगा जहां पर, वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफेक्ट इज नाउन एज ऑब्जेक्ट। ठीक, वेयर द वर्ब ऑफ द, सॉरी, वेयर द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट इफेक्ट, मतलब वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का जो काम है ने, वो जहां पर प्रभाव डालेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे क्या लिखें? रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर क्या है? रीडिंग हो रहा है, तो रीडिंग किस पे इफेक्ट कर रहा है? बुक को इफेक्ट कर रहा है। राम इज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ बुक को इफेक्ट, बुक पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है तो किताब पलट रहा है इधर उधर, तो यहाँ पर बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो सबसे पहले काम कौन कर रहा है? ही। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब काम हो क्या रहा है? प्लेइंग। क्या काम हो रहा है हमारा? प्लेइंग। काम प्लेइंग हो रहा है। अब काम प्लेइंग हो रहा है, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ रहा है?
इफेक्ट पड़ रहा है फुटबॉल पर, फुटबॉल कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का ये समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट और बढ़िया समझना है, क्या है ऑब्जेक्ट, तो जो भी वाट WHAT वाट और फॉर्म WHOM फॉर्म, इसका अगर जो भी आंसर दे दिया, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला व्हाट इज बीइंग रीड, मतलब क्या पढ़ा जा रहा है, तो बुक पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बुक हमारा हो गया। ये वाट का दे रहा है कि नहीं, लेकिन अब बोलेंगे वेयर इज बीइंग, यहाँ पर हो रहा है नहीं। जैसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू पटना, पटना। अब यहाँ पर वाट का हो रहा है, वाट आर यू गोइंग नहीं, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर वेयर का हम लोग को आंसर मिल रहा है, वाट का आंसर नहीं मिल रहा। तो जहां पर वाट और होम का आंसर मिलेगा वहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे बोलेंगे दिस इज माई पेन, यहाँ पर क्या है, पेन, पेन का किसका, वॉर्म किसका है, माई पेन। तो यहाँ पर पेन आंसर दे रहा है कि, ठीक है, यहाँ पर वॉर्म का आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या, आई एम गोइंग टू मार्केट, वाट मिल रहा है सब कुछ नहीं, वेयर कहा, तो गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर वेयर का मिल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट क्या। अब बोले हैं कि मार्केट जा रहे हैं तो वहां पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर जनसंख्या बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर क्या होगा, वाट का आंसर मिल रहा है, वॉम का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अब जैसे लिखेंगे सीता इज ईटिंग मैंगो, सीता इज ईटिंग मैंगो, चलिए लिख लेते हैं। सीता इज ईटिंग मैंगो, मैंगो, सीता इज ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर व्हाट इज सीता ईटिंग, सीता इज ईटिंग मैंगो, यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल रहा है कि नहीं, मैंगो से, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या होगा, वर्ब होगा जो काम किया जा रहा है, काम, वर्ब मतलब काम। तो ये हमारा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए थैंक यू। अगर चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। थैंक यू, ओके।